Assalamu alaikum students. Today we are going to study I Have a Dream lesson from our book English for Undergraduates, and this is the speech of great King Martin Luther. Okay, इस हम लेसन की आज समरी देखेंगे आई हैव अ ड्रीम की, और साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है वर्ड मीनिंग की, वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट की गेस द मीनिंग वाली एक्सरसाइज, वो भी हम करेंगे. ओके, तो ये जो लेसन है हमारा आई हैव अ ड्रीम, इट इज़ बेसिकली अ स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर. ओके, ये उनकी एक स्पीच है, उनका खिताब है जो कि उन्होंने अगस्त 28 1963 को किया था. एक बहुत बड़े क्राउड के सामने उन्होंने ये खिताब किया था. कहाँ पे? लंदन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी में. ठीक है, इन यूएसए में उन्होंने ये खिताब किया था. तो वहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन, एक बहुत बड़ा मजमुआ लोगों का, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी मजलिस वहाँ पर बुलाई गई थी, हेल्ड बाय नेग्रोस, जिसे नेग्रोस, अच्छा ये नेग्रोस जो है ना, ये टर्म आपने यहाँ पर याद रखनी है, ये एक लिटरेरी टर्म भी है. नेग्रोस मीन्स ब्लैक पीपल, जिनका कलर ब्लैक होता है उन्हें नेग्रोस कहा जाता है. जो साउथ अफ्रीका के या अमेरिका में रहते हैं ना काले कलर के लोग, उन्हें नेग्रोस कहा जाता है. ठीक है, तो नेग्रोज ने यह सारी वहाँ पर एक मजलिस बुलाई थी लोगों की, जिसमें वाइट पीपल भी थे और मार्टिन लूथर जो कि किंग थे, इन्होंने वहाँ पर स्पीच की थी. ठीक है, क्यों इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी? टू गेट इक्वल राइट अलंग विद द वाइट ऑफ यूएसए. जैसे यूएसए में वाइट लोग जो गोरे थे, उनको जैसे बहुत ज़्यादा हक मिलते थे ना, तो नेग्रोस जो काले लोग थे वो चाहते थे हमें भी हक मिले. तो इन्होंने इसीलिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जहाँ पर मार्टिन लूथर ने स्पीच की थी. और वही स्पीच है, उसका टाइटल है आई हैव अ ड्रीम. ठीक है, जहाँ पर मार्टिन लूथर अपनी ड्रीम का जिक्र भी करते हैं. वो ड्रीम क्या है वो हम समरी के एंड में देखेंगे. ओके, बिकॉज ओरिजिनली द नेग्रोस वर द सन ऑफ सोयल बट दे हैव मेड स्लेव्स. मार्टिन लूथर स्पीच इन ब्रीफ एज बिलो. ओके, मार्टिन लूथर की जो स्पीच है वो हम नीचे देखेंगे आने वाले पैराग्राफ्स में. लेकिन ये जो ब्लैक पीपल थे, नेग्रोस जो थे, वो भी तो मिट्टी के बच्चे थे ना, वो भी तो इसी ज़मीन के बच्चे थे. लेकिन उनके साथ सलूक ऐसा होता था जैसे वो स्लेव्स हों, जैसे वो गुलाम हों. उन्हें अपने आप से कमतर समझा जाता था. जो वाइट पीपल थे वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लो समझते थे. वो समझते थे हमारा कलर वाइट है, हम ही सब कुछ हैं. ये तो बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि इन्हें गुलाम बनाया जाए, ये जो काले कलर के लोग हैं. ठीक है, मार्टिन लूथर की स्पीच की ये कुछ लाइन्स हैं, ये देखें. इन लाइन्स को कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है, मीन्स ये एक्चुअल वर्ड्स हैं जो मार्टिन लूथर ने वहाँ पर बोले थे. इन अमेरिका बिफोर द 100 years एन इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन was signed which set free the negroes from all the bondage. तो वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि अमेरिका में 100 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, एक बिल पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो नेग्रो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, वो हर चीज़ से फ्री हैं, उन्हें भी एक हक दिया जाएगा. ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं कि उन्हें कोई भी हक नहीं मिला. आफ्टर द साइनिंग ऑफ दिस इमेंसिपेशन, अब वो आगे वो कह रहे हैं कि जब ये इमेंसिपेशन, ये आज़ादी, ये बिल जब साइन हुआ था, नेग्रो कुड नॉट गेट देयर बेसिक राइट ऑफ सिटीजनशिप. लेकिन ब्लैक पीपल को फिर भी उनके शहरियत के जो बेसिक राइट थे, जो हुकूक थे उनके, वो उन्हें नहीं मिले. वो हुकूक कौन से थे? राइट ऑफ लविंग, ताकि उनको भी दूसरे प्यार करें, उन्हें कमतर ना समझा जाए. लिबर्टी, आज़ादी हर चीज़ की. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी तलाश करने का हक. ऑफ स्पीच, बोलने का हक. सर्विसेज, दूसरी जो खिदमात हैं उन चीज़ों का हक. एंड अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ. कहा गया था कि ये सारे हक जो नेग्रोज हैं उनको भी मिलेंगे. लेकिन मार्टिन लूथर ने अपनी स्पीच में बताया कि 100 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, ये वाले हक जो नेग्रोज हैं उन्हें नहीं मिल रहे. दे वर सब्जेक्टेड टू रेशल डिस्क्रिमिनेशन एंड कंसिडरेबल इंफीरियर टू द वाइट्स. अब आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. ये रेशल डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रही है? रेशल कहते हैं, रेस कहते हैं नस्ल को. रेशल मीन्स नस्ल परस्ती, कि हम वाइट हैं, हम इनसे आला हैं, ये ब्लैक है, ये हमसे कम है. इसे कहते हैं रेसिज्म. ठीक है, ये लिटरेरी टर्म्स में आप पढ़े होंगे. रेसिज्म एक लिटरेरी टर्म है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस होती है. वाइट को सुपीरियर समझा जाता है और ब्लैक को इन्फीरियर समझा जाता है. ठीक है, और इन्हें जो ब्लैक है इन्हें इन्फीरियर समझा गया है टू द वाइट्स. ठीक है,
मार्टिन लूथर यही कह रहे हैं कि 100 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पर तो रेशल डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, हक तो नहीं मिल रहे। वाइट खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं और ब्लैक को इन्फीरियर समझ रहे हैं। द नेग्रोज वर ओरिजिनल रेजिडेंट्स इन द अमेरिका, ये तो अमेरिका के ओरिजिनल रिहायशी हैं, ये कहीं से कैदी बनाकर तो इन्हें नहीं लाया गया ना, ये भी यहाँ के रहने वाले हैं। द डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर वाज ड्यू टू देयर ब्लैक कलर, ये जो इनके साथ ऐसा कमतरी का सलूक होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इनका रंग क्या है, ब्लैक है। ठीक है। दे वर सेग्रीगेटेड इनटू गेटोस। ओके, सेग्रीगेटेड कहते हैं अफराद परस्ती। ठीक है, एक अफराद को दूसरे अफराद से अलग करना, इस एक्ट को कहा जाता है सेग्रीगेशन। ओके, अफराद की तकसीम, तो इन्हें अफराद की तकसीम में मुब्तला कर दिया गया है, वाइट को ब्लैक से, ब्लैक को वाइट से अलग कर दिया गया है। देवर मेड लाइक स्लेव्स, उन्हें गुलामों की तरह रखा जा रहा है नेग्रोस को। ये सारी की सारी स्पीच नेग्रोस के हक़ में है और जो उनके साथ जुल्म हो रहे उसके वो जुल्म बता रहा है मार्टिन लूथर। नेग्रोस वर नॉट इंटर द होटल एंड नोटेड वेयर लिव रिटन नो एंट्री नेग्रोस ओनली फॉर वाइट। अब उसने कहा कि नेग्रोज के साथ तो इतना जुल्म है कि वो होटल तक में नहीं आ सकते, वहाँ पर लिखा होता है कि जो नेग्रोज हैं, जो काले लोग हैं, उनके लिए कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर सिर्फ एंट्री उनके लिए है जो क्या हैं, जो वाइट हैं, सिर्फ वो लोग अंदर आ सकते हैं, बाकी जो ब्लैक लोग हैं वो अंदर नहीं आ सकते। नेग्रोज को डू द स्पेशल एंड गुड जॉब्स। अब मार्टिन लूथर आगे कह रहे हैं कि नेग्रोज भी इंसान हैं, उनके पास भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं, वो स्पेशल जॉब्स कर सकते हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आगे कहते हैं द पुलिस बिहेवियर वाज वर्चुअली विथ नेग्रोज, जो पुलिस का बिहेवियर है वो बहुत ही गंदा है नेग्रोज के साथ, और इसी बिहेवियर और ट्रीटमेंट की वजह से जो नेग्रोज लोग हैं वो क्या होते हैं, वो वायोलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तशद्दुद करने लग जाते हैं एंड क्रिमिनल्स, और फिर वो अल्टीमेटली मुजरिम बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। तो एक बंदे को कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, वो नाइंसाफ़ी से परेशान होकर क्या करेगा, वो आखिर में यही करेगा ना, क्राइम ही कर सकता है ना, वो क्रिमिनल ही बन सकता है ना वो। एड्रेस टू द रिफ्रेन फ्रॉम द इवेल। ओके, मार्टिन लूथर इन हिज एड्रेस्ड to them to refrain from evil, to abide by the law, to comparing for the rights in a dignified and legitimate manners। तो अपने खिताब में मार्टिन लूथर ने फिर ब्लैक पीपल को कहा कि आप लोग इविल, जो आप बुराई करते हो, ये परेशान होकर, तंग होकर, जब आपको हक नहीं मिलता, ऐसे नहीं करें, आप कानून के साथ रहें, और लिजिटिमेट मैनर। ठीक है, डिग्निफाइड, ये वर्ड्स देखें क्या यूज़ हुए हैं, डिग्निफाइड एंड लिजिटिमेट मैनर्स, आप अच्छे और लिजिटिमेट कानूनी तरीके से अपना हक मांगें। He said that he had a dream that one day all the Americans, including Negroes, would get equal rights and all of them would join together to sing the song of freedom। अब ये देखिए, ये यहाँ पर अब मार्टिन लूथर ने अपनी ड्रीम की बात कर दी। फिर उन्होंने कह दिया कि मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन नेग्रोस, जो ब्लैक पीपल हैं और जो वाइट पीपल हैं अमेरिका के, वो सारे साथ मिलकर रहेंगे, सबको इक्वल राइट होगा और सब अपनी आज़ादी को एक साथ इंजॉय कर सकेंगे। इस बहुत बड़े मजमूए में मार्टिन लूथर ने अप्रिशिएट किया था नेग्रोस को, जिन्होंने कुर्बानी दी थी इस आज़ादी के लिए। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से और स्ट्रगल से गुजरे थे आज़ादी के लिए। इन्होंने साथ साथ तो वो जो वाइट लोग थे वहाँ पर बैठे हुए, उस मीटिंग में आए हुए, उनको भी अप्रिशिएट किया, ताकि क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कोऑपरेट किया है, उन्होंने ताउन किया है ब्लैक पीपल के साथ उनकी इस स्ट्रगल में। फिर आखिर में क्या होता है कि मार्टिन लूथर served the cause of mentality and emancipation in a peaceful and lawful manner। ठीक है, एक अमन का पैगाम देते हैं एक बहुत ही लॉफुल मैनर में। वो कहते हैं इन दिस एरा द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर हैज़ कम ट्रू। ओके, ये वो नहीं कहते, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एंड में कैसे उन्होंने एक पीस का और एक कानून को फॉलो करने का पैगाम दिया था अपनी स्पीच में। अब आगे ये राइटर खुद बता रहा है कि ये जो हमारा आज का दौर चल रहा है ना, मॉडर्न एज, इसमें मार्टिन लूथर की ये ड्रीम, जो ये ख्वाब जो है वो पूरा हो चुका है। जो नेग्रोज हैं वो अपने बेसिक राइट को इंजॉय कर रहे हैं, और जितनी भी फ्रीडम के फ्रूट्स हैं उन सबको और डेमोक्रेसी को यूएसए में इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन दिनों क्या हो रहा है, जो वाइट पीपल हैं, जो गोरे हैं,
उनका बिहेवियर फिर से डिस्क्रिमिनेटिव हो गया है नेग्रोस के लिए, ठीक है। काले लोगों में वो फिर से डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए हैं, और जो नेग्रोस हैं वो दोबारा वायोलेंट हो रहे हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, सरगर्मियों में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी समरी इस चैप्टर की, आई हैव अ ड्रीम की। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में है कि व्हाट डज किंग मीन बाय आई हैव अ ड्रीम। ये जो आई हैव अ ड्रीम है, इसके क्या मतलब है मार्टिन लूथर का। किंग का मतलब है मार्टिन लूथर, ठीक है। तो इसका जवाब यही है कि मार्टिन लूथर जो किंग हैं वो इक्वल राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेग्रोस की और वाइट की, यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड देखना चाहते हैं, ताकि ये जो कलर की बिना पर डिस्क्रिमिनेशन की होती है ना, फ़र्क किया जाता है, इस चीज़ को वो एंड होता देखना चाहते हैं बेस्ड ऑन द कलर ऑफ नेग्रोस, ठीक है। और वो चाहते हैं कि नेग्रो भी फ्रूट इंजॉय कर सके इंडिपेंडेंस का और डेमोक्रेसी का। ये थी मार्टिन लूथर की ड्रीम, ओके। व्हाट इज़ द आइडियल दैट किंग रेफर्स टू। ओके, लेसन में एक वर्ड आइडियल भी यूज़ होता है, ये वाला वर्ड। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि एक ट्रांसफॉर्म हो सके, टू बी जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ हिज नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। ये जो आपस में ये लड़ रहे हैं वाइट और ब्लैक जो हैं, इस चीज़ से ये बाहर निकलें और एक ब्रदरहुड में वो रहना शुरू करें। मार्टिन लूथर आइडियल में यही चाह रहा है कि मेरी अमेरिका जो है वो एक ग्रेट कंट्री बनकर सामने आए। व्हाट इज़ द मीन बाय रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है। रेसिज्म जो है एक प्रिजुडिस है, ठीक है, ये एक तासुब परस्ती है। किसकी अगेंस्ट अ ग्रुप, एक ग्रुप के अगेंस्ट, ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ देयर रेस, क्योंकि उनकी नस्ल की वजह से, ठीक है। देखें, रेस में से रेसिज्म निकला हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ दैट वन रेस इज़ इनहेरेंटली सुपीरियर। तो वो जो गोरे थे वो समझते थे कि हमारी रेस जो है वो इनहेरेंटली सुपीरियर है, हम तो पैदा ही सुपीरियर हुए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने भी हमें वाइट बनाया है, इसलिए हम सुपीरियर हैं, और वो लोग अल्लाह ने उन्हें काला बनाया है, इसलिए वो हमसे इन्फीरियर हैं। तो ये होता है रेसिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हेन किंग स्पीक ऑफ कैशिंग अ चेक, ठीक है, और इनसफिशिएंट फंड्स, तो इसका क्या मतलब है जब किंग इन दो चीज़ों की बात करता है। क्या वो मनी के अबाउट बात कर रहा है, पैसे के अबाउट बात कर रहा है? क्योंकि कैशिंग का चेक तो हम बैंक में कैश कराते हैं ना, इनसफिशिएंट फंड में भी मनी आती है। तो क्या वो पैसे की बात कर रहा है यहाँ पे? तो इसका आंसर है नहीं, नो, पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा वो। लेकिन बाय कैशिंग अ चेक, मार्टिन लूथर का मतलब है टू गेट इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द नेग्रोस, ताकि नेग्रोस भी हर चेक को कैश कर सकें, जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं लाइफ के, उन सब से वो फ़ायदा उठा सकें। और इनसफिशिएंट फंड से इसका हमारे मार्टिन लूथर का मतलब यही है, डिनाइल ऑफ द शेयर फ्रॉम द ग्रेट वैलेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द नेशन फॉर द नेग्रोस, कि नेग्रोस के लिए फ़ंड जो है वो इनसफिशिएंट है। जब नेग्रोस की बारी आती है तब उन्हें मना कर दिया जाता है, वो रुक जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता हकूक़ में से, ठीक है। लेकिन जब वाइट की बारी आती है तो उनके लिए भाई बहुत सारे फंड पड़े हुए हैं यहाँ पर। मार्टिन लूथर वांट्स नेग्रोस टू गेट रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड श्योरली ऑफ जस्टिस फ्रॉम द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ यूएसए। मार्टिन लूथर यही चाहते थे कि उनको इक्वल हक मिले, वो भी फ्रीडम को एंजॉय करें, और जो जस्टिस है यूएसए की, वो जस्टिस नेग्रोस के लिए भी हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ डिड किंग सर्व द काज ऑफ मोरालिटी एंड इमेंसिपेशन। जो मोरालिटी थी और इमेंसिपेशन थी, इन दोनों का काज कैसे सर्व किया किंग ने अपनी स्पीच में, ठीक है। किंग कैंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेग्रो इन अ डेसेंट एंड पीसफुल मैनर। पीसफुल मैनर में एक अमन का पैगाम देते हुए एक बहुत ही नरम लहजे में उन्होंने ये कैंपेन चलाई। ही आस्क्ड द नेग्रो टू रिफ्रेन फ्रॉम द इवल डूइंग्स। उन्होंने नेग्रो को मना कर दिया कि आप लोगों ने कोई भी इवल डूइंग नहीं करनी। इवल डूइंग क्या होता है? कोई भी बुरा काम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। ही आस्क्ड देम टू स्ट्रगल फॉर देयर बेसिक राइट ऑफ सिटीजनशिप इन अ मोरल वे, ठीक है। अपनी जो आपकी सिटीजनशिप जो आपको नहीं मिल रही, उसको एक मोरल वे, एक लिजिटिमेट मैनर्स में, एक पीसफुल मैनर्स में, कानूनी तौर पर उस चीज़ को हासिल करो, ऐसे मुजरिम बन के हासिल नहीं करो। ही टोल्ड देम नॉट टू बी वायोलेंट एंड क्रिमिनल इन परस्यूट ऑफ देयर लीगल राइट्स। ही गाइडेड द नेग्रोज एज अ ग्रेट लीडर। इन्होंने नेग्रोज को एक बेहतरीन लीडर के तौर पर गाइड किया और उन्हें कहा कि आप अपनी जो आपके लीगल राइट्स हैं उनके लिए आप वायोलेंट या क्रिमिनल नहीं बनो, ठीक है। जो कानूनी तरीका है उसके थ्रू अपने राइट्स लो।
क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द लास्ट पैराग्राफ। जो आखिरी पैराग्राफ है हमारे लेसन का, उसे अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करो। तो आखिरी पैराग्राफ में यही हो रहा है, मार्टिन लूथर जो किंग है वो विश कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि जो यूएसए है वो रिंग विथ फ्रीडम हो जाए, आज़ादी के साथ गूंज उठे, वेदर इट्स अ विलेज और सिटी, चाहे वो यूएसए की अमेरिका की विलेज है, गांव हो या सिटी हो। और जो जितने भी शहरी हैं यूएसए के, वो क्या होने चाहिए, हैंड टुगेदर एंड साइन इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल देर दे आर फ्री एट लास्ट। वो सब के सब साथ होने चाहिए, और जैसे ओल्ड नेग्रोस के जो वर्ड्स थे कि वो एट लास्ट, आखिर तक वो हमेशा के लिए फ्री हैं, तो ऐसे वो लोग भी फ्री रहें जब आज़ादी उनके अंदर बस जाए। दे शुड ऑल्सो थैंक गॉड फॉर देयर फ्रीडम, खुदा को उन्हें शुक्र करना चाहिए कि वो आज़ाद हैं। और मार्टिन लूथर ये भी बिलीव करते थे कि एक दिन मेरा ख्वाब सच होगा, जो कि आज हम लोग देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर का ख्वाब सच हो गया है, और वाइट और ब्लैक जो हैं वो अमेरिका में साथ साथ रह रहे हैं। मार्टिन लूथर लास्ट पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि उन्हें यकीन था कि एक दिन जो ब्लैक हैं और जो वाइट्स हैं, जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, और जो ज्यूज़ नहीं हैं, ठीक है, वो सब भी क्या करेंगे, वो सब भी साथ रहेंगे, ठीक है, ज्यूज़ एंड नॉन ज्यूज़, ऑल द प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, ये दो जो हैं हमारे क्रिश्चियंस के सेक्ट्स हैं, फ़िरके हैं, विल लिव टुगेदर हैप्पीली। तो ये उनको यकीन था, और आज ऐसा हो रहा है, ये सारे एक ही मुल्क में इक्वल राइट के साथ खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब ये हमारी एक और एक्सरसाइज है आगे, जिसमें हमें मीनिंग गेस करनी होती है कुछ वर्ड्स की, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और करते हैं। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब तासुब परस्ती, जिसे हम बायसनेस कहते हैं, बायसनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो नियर मीनिंग होती है। हेलोड, ये होता है कोई मजहबी चीज़, ठीक है, जिसका रिलीजन से ताल्लुक हो। तो सेक्रेड, सेक्रेड भी मजहबी चीज़ को कहा जाता है जो होली हो, ठीक है। इनएक्सट्रिकेबली मीन्स जो जुदा ना होता हो। अनअवॉइडेबली, अनअवॉइडेबली जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग का मतलब होता है शदीद गर्म, ठीक है, और यहाँ पर गर्म हीट, हीट का मतलब भी गर्म होता है, ठीक है। प्रोडिजियस मीन्स बहुत आला, शानदार, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या बनेगी, ग्रेट। तो ये हमारा लेसन आई हैव अ ड्रीम हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर कर लें। ओके, मिलते हैं एक नए लेसन में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।